नमस्कार दोस्तों। इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी चीज पर चर्चा करने वाले हैं जो है तो बहुत आम, पर उसके पीछे का विज्ञान बिल्कुल हैरान कर देने वाला है। आज का हमारा मुद्दा इंसानी बर्ताव के उस छुपे हुए पैटर्न पर केंद्रित है जो सबसे ज्यादा गलत समझा जाता है। और वो क्या है? तनाव या स्ट्रेस के दौरान अचानक आने वाली हंसी। इसके पीछे आखिर क्या साइंस है? हमारा दिमाग ऐसी सिचुएशन में हंसी क्यों पैदा करता है? चलिए मिलकर समझते हैं। आइए सबसे पहले एक बेहद अजीब और थोड़ी असहज सच्चाई को अपनाते हैं। मान लीजिए एक बहुत ही गंभीर बहस चल रही है, किसी तरह की शोक सभा है या कोई अचानक आई बड़ी इमरजेंसी है। माहौल बिल्कुल शांत या तनावपूर्ण है और तभी अचानक से किसी को हंसी आ जाती है। ऐसी जगह पर मुस्कुराना या हंसना बिल्कुल अनुचित लगता है ना? और जो इंसान हंस रहा होता है वो बाद में भारी आत्मग्लानि या गिल्ट से भर जाता है कि उस नाजुक वक्त पर उसने आखिर ऐसा बर्ताव क्यों किया। लेकिन असल सवाल ये है कि ऐसी आपातकालीन स्थितियों में हंसी आती ही क्यों है। तो चलिए इसमें थोड़ा डिटेल में चलते हैं। समाज आमतौर पर इस बर्ताव को एक स्टिग्मा यानी एक कलंक की तरह देखता है। इसे सहानुभूति की कमी, पत्थर दिल होना या किसी बुरे इरादे से जोड़कर देखा जाता है। लोगों को अक्सर लगता है कि सामने वाला बिल्कुल असंवेदनशील है, परंतु जब हम विज्ञान और साइकोलॉजी की तरफ देखते हैं तो सच्चाई बिल्कुल उलट होती है। साइंस हमें बताती है कि ये किसी बुरी नीयत का नतीजा बिल्कुल नहीं है, बल्कि दिमाग पर जब भावनाओं का भारी बोझ पड़ता है, जिसे हम इमोशनल ओवरलोड कहते हैं, तो उसको ठीक करने का ये एक बेहतरीन और शानदार टूल है। पहला हिस्सा, द ऑकवर्ड फिनोमिनन, यानी अजीब घटना और माहौल को ठीक करना। देखिए, हमारा दिमाग उथल पुथल से लिटरली नफरत करता है। ऐसे एक्सट्रीम तनाव भरे पलों में दिमाग दरअसल एक नए ढंग में शिफ्ट हो जाता है, जिसे सॉल्यूशन मोड कहा जाता है। कुछ लोगों की फितरत में ही फिक्सर वाली आदत होती है। वो अनजाने में माहौल को शांत और स्थिर करने का दबाव खुद पर ले लेते हैं। जब हालात बहुत ज्यादा क्योटिक हो जाते हैं तो दिमाग नॉर्मल रोने या घबराने वाली प्रतिक्रिया को पूरी तरह बाईपास कर देता है। उसके बजाय वो तुरंत राहत चाहता है। हंसी दरअसल एक अवचेतन या सबकॉन्शियस कोशिश है इस भारी और अनिश्चित माहौल को ठीक करने की, ताकि वो डार्क स्थिति थोड़ी मैनेजेबल लग सके। और ये बात बिल्कुल सटीक तरीके से दर्शाती है कि दो अलग अलग क्रियाएं एक ही मकसद को कैसे पूरा करती हैं। जैसे हम अक्सर देखते हैं कि कुछ लोग जब बहुत स्ट्रेस में होते हैं तो वो अचानक अपना घर साफ करने लगते हैं। ये बार बार किए जाने वाले फिजिकल काम उन्हें अपने आसपास की दुनिया में ग्राउंडेड या स्थिर महसूस कराते हैं। ठीक उसी तरह एक अचानक आने वाली हंसी एक फिजियोलॉजिकल रिलीज की तरह काम करती है। यह हमारे ओवरलोड हो चुके नर्वस सिस्टम को शांत करने और उसे वापस संतुलन में लाने का दिमाग का अपना एक अनोखा और ब्रिलियंट तरीका है। दूसरा हिस्सा, प्रोसेसिंग पेन इंटरनली, आंतरिक दर्द को अंदर ही प्रोसेस करना। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर कोई अपनी तकलीफ को बाहर दिखाकर जाहिर नहीं करता। कुछ लोगों के लिए बाहरी दुनिया से अपनी अंदरूनी भावनाओं को छिपाना बेहद जरूरी हो जाता है, दर्द को समझने के लिए एक अस्थायी ढाल। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि उन्हें कोई असर नहीं हो रहा। दरअसल अक्सर इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि व्यक्ति भावनाओं को बहुत गहराई से महसूस कर रहा है, पर जब उन तेज भावनाओं को शब्दों में बदलना असंभव लगने लगता है तो दिमाग ह्यूमर या हंसी को एक टेम्पररी शील्ड की तरह इस्तेमाल करता है। ये खुद को बचाकर रखने का एक तरीका है ताकि बाहर की दुनिया उनके दर्द को पूरी तरह से देख ना सके और वो अकेले में उस दर्द को प्रोसेस कर सके। इसके अलावा एक और बड़ी दिलचस्प बात है। एक आपातकालीन स्थिति आमतौर पर अपने साथ कुछ अनरिटन नियम लेकर आती है। एक इम्पोज्ड स्ट्रक्चर होता है, यानी किस तरह से दुखी होना है या पैनिक करना है, इसके रूल्स थोप दिए जाते हैं। अब जो लोग अपनी स्वतंत्रता या अपनी आज़ादी को बहुत महत्व देते हैं, उनके लिए ऐसे नियम एक बोझ बन जाते हैं। ऐसे में मुस्कुराना या हंस देना उस थोपी हुई व्यवस्था से अपनी आज़ादी वापस छीन लेने जैसा है। ये इशारा करता है कि बाहरी हालात चाहे जितने भी बड़े हों, एक इंसान अपने अंदर की भावनाओं का ड्राइवर खुद ही बना रहना चाहता है। तीसरा हिस्सा, रिहर्सिंग फॉर केओस, अराजकता या मुसीबत के लिए पहले से तैयारी करना। चलिए इस स्थिति को अब एक बिल्कुल नए नजरिए से देखते हैं। आने वाले खतरों की पहले से तैयारी करना। इस प्रक्रिया में दिमाग मेंटल स्टिमुलेशन का इस्तेमाल करता है। जो लोग आगे का बहुत ज्यादा सोचते हैं, उनका दिमाग बार बार क्या होगा अगर जैसे बुरे सिनेरियोज की कल्पना करता रहता है। इस वजह से अंदर ही अंदर एक एंजाइटी बनने लगती है। फिर
जब असल में वो क्राइसिस या मुसीबत सामने आती है तो दिमाग एक तरह से कहता है कि भाई मैं तो इसके लिए पहले से ही तैयार था। इस एंटिसिपेशन के खत्म होने पर वो हफ्तों या महीनों से जमा हुई टेंशन अचानक हंसी के रूप में बाहर निकल आती है। यही वजह है कि जब बाकी लोग पैनिक कर रहे होते हैं तब ऐसे लोग आपातकाल में भी शांत और प्रैक्टिकली इफेक्टिव बने रहते हैं। उनका दिमाग वहां पहले ही जा चुका होता है। अगर हम इस पर थोड़ा गहराई से सोचें तो समझ आएगा कि इसके पीछे कितनी भारी चोट छुपी हो सकती है। ये बर्ताव अक्सर जिंदगी के शुरुआती दौर में यानी बचपन में सीखा जाता है। अगर बचपन में किसी के दुख या भावनाओं को बार बार नज़रअंदाज किया गया हो तो दिमाग ये सीख लेता है कि अपना असली दर्द दिखाना सेफ नहीं है। रोने या तकलीफ दिखाने पर अगर पुराने समय में कंफर्ट या मदद नहीं मिली होती तो अंदर एक डर बैठ जाता है कि शायद दोबारा वे अस्वीकृत या रिजेक्ट हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब आपस में कैसे जुड़ता है। इस पूरी प्रक्रिया को ईजियर टू कीप रिस्पॉन्स कहा जाता है। अपनी तकलीफ छुपाने और इमोशनल रिजेक्शन से बचने के लिए माहौल को हल्का फुल्का रखा जाता है और दिमाग हंसी को अपना डिफ़ॉल्ट ऑप्शन बना लेता है। ऐसा आखिर क्यों? क्योंकि समाज में हमेशा एक ऐसे इंसान को ज़्यादा जल्दी स्वीकारा जाता है जो चीज़ों को आसान रखे और मुस्कुराता रहे। ये खुद को किसी सोशल सर्कल में बनाए रखने और अपने अंदर के घावों पर पर्दा डालने की एक तकनीक बन जाती है, मास्किंग इंटरनल हर्ट। चौथा और आखिरी हिस्सा, द हिडन आर्किटेक्चर, हंसी का असली कारण क्या है? तो सबसे अहम बात यह है, अब वक्त है इन सभी हिस्सों को एक साथ जोड़कर देखने का। ये हिडन आर्किटेक्चर इस पूरे स्टिग्मा को तोड़कर सच्चाई हमारे सामने लाती है। ये प्रतिक्रिया किसी भी तरह से कोई खामी या इंसानी कमी नहीं है। चाहे माहौल को ठीक करना हो, नर्वस सिस्टम का संतुलन वापस लाना हो या अपने अंदर के दर्द को शील्ड करना हो, ये सभी तत्व मिलकर इस आर्किटेक्चर ऑफ लाफ्टर का निर्माण करते हैं। ये अपनी स्वतंत्रता को वापस पाने और पास्ट के रिजेक्शन वाले दर्द से बचने का एक जरिया है। ये दर्शाता है कि जब बाहरी दुनिया बिल्कुल अस्त व्यस्त लगने लगती है तो एक दिमाग खुद को ग्राउंडेड और सुरक्षित रखने के लिए बैकग्राउंड में कितनी कड़ी मेहनत कर रहा होता है। अगर गलत वक्त पर आने वाली ये हंसी दिमाग के लिए एक सुरक्षा चक्र या ढाल है तो जरा सोचिए और कौन से ऐसे छुपे हुए आकार और हिडन आर्किटेक्चर्स होंगी जो बिना हमारे ध्यान दिए हर दिन हमारी प्रतिक्रियाओं को निर्देशित कर रही हैं। हमारा दिमाग आखिर कितने ऐसे रहस्यों से भरा है जो बचाव के नाम पर अजीब लगने वाले बर्ताव को जन्म देते हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है।